ओके, तो स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ देख रही है। ठीक। सो बेसिकली इस वेबिनार का जो एजेंडा रहता है वो दो तरीके का रहता है। फर्स्ट तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक का जो व्यू है वो एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट का मूड कैसा रहेगा, क्या अपडेट्स रहेंगे, और प्लस में दो तीन स्टॉक्स जो है डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक स्टॉक्स का कैसा मूव रह सकता है। अगर मार्केट बुलिश रहती है तो स्टॉक्स किस साइड में जा सकते हैं और उनमें हमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलता है, और अगर मार्केट बेरिश रहती है तो फिर हम स्टॉक्स को किस तरह हैंडल करें। सो निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, 2 आवरली चार्ट है। अगर इसमें हम देखें तो एक हार्मोनिक पैटर्न का एक्टिवेशन था, जिसे बेसिकली एक बटरफ्लाई पैटर्न बोला जाता है, जहां पर हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने के लिए मिला। आप लोगों को देख पा रहे होंगे ये जो एक रेंज हमने यहाँ पर मार्क की हुई थी, ये एक तो हार्मोनिक के पैटर्न से मार्क की थी, प्लस प्राइस एक्शन को यहाँ मिक्स किया हुआ था जो ये लास्ट टाइम का सपोर्ट था। इससे इन दोनों को मिला के एक जोन क्रिएट हुआ था जहां से हमें ये एक रिवर्सल देखने के लिए मिला। बट क्या ये रिवर्सल सस्टेन होगा नेक्स्ट वीक, ये देखने के लिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इसे हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, फिलहाल सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं। तो अच्छे खासे एक मूव के बाद पहले निफ्टी ने 18,000 अटेन किया था, देन एक डाउनफॉल आया था, एक करेक्शन आई थी 17,000 के आसपास तक, देन अगेन निफ्टी ने 18,100 के लेवल को मार्कअप किया था। उसके बाद क्या हुआ कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल और पहले चलती गई डाउन साइड में। और अगर अभी रिसेंट के दो तीन सेशंस की बात करते हैं तो 26 सितंबर के बाद मार्केट ने 17,200 के लेवल को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, एक डाउनफॉल आया, फ्रेश एक लो लगा इस पर्टिकुलर वेव का, एंड 16,750 के लेवल अचीव हुए, जो कि हार्मोनिक के बटरफ्लाई पैटर्न से हमने अभी देखा था। अभी क्या होता है कि जब कभी भी मार्केट में एक डाउनफॉल आता है ना, तो उसका एक करेक्शन भी आता है। हमेशा एक इम्पल्स का एक करेक्शन मार्कअप होता है। तो अभी के लिए ये एक करेक्शन ही मान के चलूंगा मैं, जब तक ये लेवल 17,200 का जो लेवल है ये क्रॉसअप नहीं होता, जब तब तक इस लेवल का अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ या अच्छे खासे कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मैं इसे एक इम्पल्स का करेक्शन काउंट करूंगा। तो फ्राइडे की मूव के बाद मैं किसी भी हद तक बुलिश नहीं हुआ हूं अभी तक, जब तक इंडेक्स अपना कोई एक अच्छा खासा हाई नहीं तोड़ती है। लाइक अगर या तो मान के चलो ये वाला एक जो हाई है 17,640 का, इसके ऊपर मैं कुछ अपनी लॉन्ग पोजीशंस के बारे में सोचने लगूंगा। ठीक है, तो ये एक लेवल है 17,200 लास्ट वीक के हिसाब से, और अभी नेक्स्ट वीक के लिए जब तक ये मार्कअप लेवल ये क्रॉस नहीं होता है, ये वाला यहाँ पे जब तक एक अच्छी खासी कैंडल क्रिएट नहीं होती, तब तक मैं शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए भी नहीं सोचूंगा बाइंग साइड में। ठीक है, और अगर डाउनफॉल की बात करता हूँ तो डाउन साइड में मेरे पास रेंज है 16,700। अगर आप राउंड ऑफ फिगर की बात करते हैं तो 16,700 यहाँ पे हम मार्कअप कर लेते हैं, 16,700 से 16,750, ये जो एक रेंज रहेगी ये सपोर्ट का काम करेगी। एंड अपसाइड में तो लेवल हमें पता ही है, 17,200 से 17,300 की जो एक रेंज है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। बिकॉज अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ये टूटता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये 17,300 क्रिएट होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ ये गैप है तो हो सकता है इसके ऊपर मार्केट ओपन होकर एंड ये वाला लेवल अचीव करने की कोशिश करे। सो दीज 100 पॉइंट्स रेंज ऑन द अपसाइड एंड दिस 150 पॉइंट रेंज ऑन द डाउन साइड, these are the key support and resistance level for the next week। ठीक है, तो निफ्टी के लिए हमारे पास यही है अभी। अगर हम देखें अपने ऑप्शन चेन के डाटा से तो क्या हमारा प्राइस एक्शन का जो एनालिसिस है वो कंफर्म होता है, क्योंकि बेसिकली हम टीएनआई में जो एनालिसिस करते हैं इंडेक्स का वो हम दो तरीकों से करते हैं। एक हम प्राइस एक्शन इज द गॉड, इसके थ्रू चलते हैं, एंड सेकंड हमारा जो लेवल रहता है वो ऑप्स्ट्रा के थ्रू जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है इसके थ्रू करते हैं। सो बेसिकली यहाँ होता क्या है कि आपका जो एनालिसिस है वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ, क्या मैंने जो प्राइस एक्शन के थ्रू एनालिसिस किया है वो कंफर्म है या नहीं है। सो अभी हमारे पास 17,000 17,200 से 17,300 की जो रेंज है वो रेजिस्टेंस है। तो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आपको डाटा बताता है।
तो 17,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी, और 17,300, ये दोनों जो लेवल हैं ये कंफर्म होते हैं कि हाँ ये नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस है 6 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ 16,700 से 16,750, तो 16,700 का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इनकेस अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 16,800 भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये एक आप कह सकते हैं 100 पॉइंट रेंज डाउन साइड भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर है तो। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो फिर आपको इंट्राडे मोमेंटम और या फिर कोई आपके पास इंट्राडे सेटअप हो तो उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बट वाइडली एक रेंज है ये नेक्स्ट वीक के लिए, 17,200 से 300 ऑन द अपसाइड एंड 16,700 से 800 ऑन द डाउन साइड। ये एक कंसिडरेबल रेंज है नेक्स्ट वीक के लिए। कुछ अच्छा मूवमेंट इन्हीं दोनों रेंज के नीचे आएगा, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, आपका नेचर ऑप्शन सेलर का है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स की रेंज के बीच में काम कर सकते हैं। ठीक है, सो निफ्टी का एनालिसिस यहीं पे करते हैं। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ, बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल रहती है, तो सबसे पहले इसका डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है कि जो हमें दिख रहा है ये जो एक रेंज है, अगर मैं इसके वीकली मार्कअप करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा सा क्लियर होगा। अगर मैं इसकी वीकली मार्क रेंज करता हूँ तो ये जो अपना ऑल टाइम हाई था ना 41,800 के आसपास का, मतलब 41,800 से 41,900 की जो रेंज थी, मार्केट ने इस बार भी उसे किया था, टच किया, बट उसी के बाद अगेन वापस से नीचे आ। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो यहाँ पर अभी एक इवनिंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, जहां से लगता है कि हाँ मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो वापस आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वही रेंज काम की है, क्योंकि हमने कंसिडरेबल वही रेंज ली थी। तो अभी क्या है कि मार्केट ने एक फ्रेश रैली के बाद एक पहली ये वेव दिखाने लगी है, तो कह सकते हैं कि हाँ करेक्टिव वेव है। ठीक है, करेक्टिव वेव क्यों है, क्योंकि मार्केट में इतनी अच्छी रैली जो है वो वन साइडेड दी थी। बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, तो अगर मैं बोलूँ आपका, तो ये फर्स्ट डे से यहाँ से बुलिश हुआ था, 17 जून 2022 से बुलिश हुआ था, एंड उसके बाद इसने कोई एक मेजर करेक्शन शो नहीं की थी। सो फिलहाल के लिए जो है बैंक निफ्टी ये एक करेक्टिव जोन में ही है मेरे लिए। बट एक चीज कंसिडरेबल रहेगी कि नेक्स्ट वीक में ना आपके पास अब ऊपर की साइड जो है रेजिस्टेंस की रेंज ज्यादा है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा और क्विज कर देता हूँ, 2 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ मैं अगर, तो मुझे पता लगेगा कि अब बैंक निफ्टी के सामने ऊपर जाने के लिए काफी सारे रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो एक रेंज है, ठीक है, अब ये रेंज कैसे कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये सर यहाँ से ये पॉइंट क्यों नहीं पकड़ा, या ये रेंज क्यों कंसीडर करी, या फिर आपने ये वाली रेंज क्यों कंसीडर करी, ये सब आपको एक एडवांस प्राइस एक्शन का हमारा जो प्रोग्राम चलता है उसमें हम सिखाते हैं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्कअप करने हैं, या फिर कौन सी रेंज को कंसीडर करना है, कौन सी रेंज को कंसीडर नहीं करना है। ये सब एक हमारे एडवांस प्राइस एक्शन का एक प्रोग्राम है, आप लोग जाके पब्लिक चैनल पर देख सकते हैं, उसमें कंसीडर होता है। तो फिलहाल के लिए अगर सिर्फ वेबिनार की बात करते हैं तो गो बैक टू द टॉपिक। अभी करंटली नेक्स्ट वीक के लिए ये जो एक रेंज है जिसके अपसाइड है 38,989, मतलब 39,000 का राउंड फिगर, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा सबसे पहले, एंड उसके बाद 39,412, 39,400 से 39,500 आप एक 100 पॉइंट की रेंज कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा अगर ये क्लियर होता है तो, ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस आप कहें कि सर आपने तो ये बताया था, ऐसा नहीं, अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर होगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है जो कि बहुत आसपास ही है। इसीलिए मैंने बोला कि बैंक निफ्टी में अभी जो रेजिस्टेंस है उनकी जो गैप है वो काफी कम है। ठीक है, तो 39,000 के आसपास का जो एक ये पॉइंट है, सबसे पहला रेजिस्टेंस आपकी तरफ ये है नेक्स्ट वीक के लिए, एंड देन उसके बाद सिर्फ 500 पॉइंट ऊपर ये आपके पास अगला रेजिस्टेंस केम अप आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ तो ये वाला जो एक रेंज है, ये वाला जो एक पॉइंट है, ये रेंज आपकी नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, ये जो एक रेंज है, इस रेंज का जो अगर मैं वैल्यू डालूं तो इस रेंज की वैल्यू आएगी 37,600 टू 37,700। ये जो एक रेंज है ये आपके नेक्स्ट वीक में सपोर्ट का काम करेगी। मूव काफी अच्छी है दोनों ही इंडेक्स में, बट कह सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो डिसीजन नेक्स्ट वीक के मूव के हिसाब से ही लेंगे हम इंडेक्स में, दोनों ही इंडेक्स में,
कि नेक्स्ट वीक अब क्या मूवमेंट आती है और हमारे इंडेक्स में क्या क्या परफॉर्मेंस आ सकती है, किस हिसाब से स्टॉक परफॉर्म करेंगे, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीक का अपना व्यू बना के रखेंगे। क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी जैसे कि गई ही है, तो हो सकता है बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आगे खत्म हुए हों, उनकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आए। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी में आपके सामने सबसे पहला रेजिस्टेंस 39,000 है। 39,000 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस आपके सामने 400 पॉइंट दूर 39,400 से 39,500 की रेंज है, वो काम करेगी। सपोर्ट अभी काफी दूर है एक तरीके से, 37,600 से 37,700, ये नेक्स्ट वीक में सपोर्ट का काम करेगा। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप 39,500 से और 37,500, ये 2,000 पॉइंट की एक रेंज बना के अपना ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। स्टिल अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको डेली ही अपना एक सेटअप के थ्रू जाना होगा, या फिर डेली ही मार्केट की मोमेंटम को ट्रैक करना होगा। सो ये हमारे इंडेक्स की एनालिसिस थी इस वीक की। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो पूछ सकता है। जस्ट बिकॉज जूम हमने इसीलिए प्रेफर किया है कि 1-to-1 कम्युनिकेशन करें तो ज़्यादा बेटर है, आप लोगों को भी क्लियरिटी हो और एक क्लास जैसी फीलिंग आए कि हाँ हम किसी तरीके की क्लास अटेंड कर रहे हैं कुछ लर्निंग के लिए। अगर किसी को कोई डाउट है सो दे कैन रेज देयर हैंड, और अदरवाइज हम अपने स्टॉक एनालिसिस की तरफ चलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द our stock analysis program. HDFC AMC स्क्रिप्ट का नाम है, डेली टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें अब ये कि हार्मोनिक पैटर्न के PRZ जोन पर हमें एक रिवर्सल का साइन देखने के लिए मिला है। यहाँ पर ये 3 कैंडल के फॉर्मेशन है, एंड अगेन इन तीनों कैंडल के ऊपर एक कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। सो ये बहुत सी एक आपके एडवांस प्राइस एक्शन के ही प्रोग्राम में आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि इन तीनों कैंडल के बाद या फिर ऐसा कुछ आपको पैटर्न मिलता है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर वो किस टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, ये सब कुछ प्राइस एक्शन की टेक्निक्स है, ठीक है। सो फिलहाल देखते हैं हम हार्मोनिक का एक ये ABCD लेवल है, और इसके हार्मोनिक पीआरजेड मींस पोटेंशियल रिवर्सल जोन, उसके पास से मार्केट ने इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने रिवर्सल लिया है, और रिवर्सल का एक साइन दिखाया है इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर क्लोजिंग देके, ठीक है। तो सबसे पहला हम इसमें एक बाय कंसिडर कर सकते हैं। आपको बाय कंसिडर करना है या तो प्रेफरेबली इस कैंडल के ऊपर, जो ये रेड कलर की कैंडल है, अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है 1890 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 1890 से 1900, ये जो एक जोन है इसके ऊपर अगर ये 1-2 घंटे सस्टेन कर सकता है तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट टेकिंग स्टॉप लॉस ऑफ दिस रेंज लो जो हमने यहाँ मार्क कर रखा है 1831 है, बट आप इसे राउंड फिगर 1830 ही समझे, ठीक है। 1900 जो हमने एक रेजिस्टेंस अभी इसके ऊपर बाय करने के लिए बोला है, इसलिए बोला है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, कोई जो राउंड ऑफ फिगर होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल्स की तरह काम करते हैं और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जस्ट बिकॉज वहां पर कोई ना कोई कॉल सेलर या फिर कोई ना कोई एक ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ रहता है। सो 1890 से 1900 की जो एक 10 रुपए की रेंज है, इसके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें बाइंग पोजीशन, अगर ये 1-2 घंटे इसके ऊपर सस्टेन करता है तो, ठीक है। 1830 इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। सबसे पहला स्क्रिप्ट है हमारी ये, जिसमें हमने बाइंग पोजीशन कंसिडर की है। सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। डिक्सॉन हमने इस वीक शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। देखो डिक्सॉन में हो क्या रहा था, सबसे पहले एक हाई लगा, देन एक लो लगा, ठीक है। इससे पहले ये जो स्क्रिप्ट थी ये एक डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन थी, बट यहाँ हुआ क्या, एक हाई लगने के बाद जो एक लो लगा फिर एक हाई लगा, तो यहाँ पर ये कंफर्म हुआ कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये दोनों हाई रीसेंट हाई बन गए, ठीक है। फिर एक लो लगा, बट इस बार क्या हुआ, जो ये लो लगा ये लास्ट लो से ऊपर था, ठीक है। सो एक हायर लो की फॉर्मेशन, सॉरी हाँ हायर लो की फॉर्मेशन हुई यहाँ पर, और थर्ड टाइम में यहाँ पर स्क्रिप्ट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद स्क्रिप्ट काफी दिनों तक यहाँ पर कंसोलिडेशन में रही, इसी रेंज में घूमती रही, एंड देन स्क्रिप्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, वो भी वॉल्यूम के साथ इस रेंज का। तो हमने पहले भी पब्लिक चैनल में भी आप लोग जाके देख सकते हैं, पब्लिक चैनल में भी हमने इसमें एक बाइंग पोजीशन कंसीडर की थी, और जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था स्विंग ट्रेडिंग में। अप्रोक्स आपको 6-7 दिनों में आपको अच्छा खासा 8-10% का प्रॉफिट इसमें मिल गया था,
ठीक है। बट अभी हुआ क्या है रिसेंट केसेस में, रिसेंट केस में पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ऊपर जाके वापस नीचे आई है और इसने यहीं पर ही अपना सपोर्ट शो किया है। कहाँ सपोर्ट किया, जो एक रेंज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ये रेंज इसके पास ही आके सपोर्ट लिया एंड अगेन स्क्रिप्ट वापस ऊपर जा रही है। सो वी आर कंसिडरिंग दिस इज अ अप ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो अभी हुआ क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले ये, देन ये, फिर ये यहाँ पर एक लो लगा, देन अगेन एक हाई लगा, ठीक है, एंड अगेन एक लो लगा। अब कंसीडर हम ये कर रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट अगेन एक नया हाई मारेगी अगर मार्केट थोड़ी बहुत पॉजिटिव रहती है और मार्केट इसको थोड़ा सपोर्ट करती है, जस्ट बिकॉज अगर हम फंडामेंटली भी बात करते हैं तो दिवाली का सीजन नजदीक है और डिक्सॉन जो है वो एक दिवाली के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। सो फंडामेंटली भी हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ये अगेन हाई मारेगा और टेक्निकली तो है ही स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी था इस पर्टिकुलर स्विंग का, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर पूरा हुआ एंड हमें यहाँ से बिल्कुल 0.5 फिबोनाची का जो 0.5 नंबर है वहां से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिला है। सो वी हैव द टू कंफर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। पहला कि हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ था इसी रेंज पे आके इसने सपोर्ट लिया है एंड द सेकंड वन इज फिबोनाची के 0.5 के नंबर से इसने रिवर्सल शो किया है। सो वी आर कंसीडरिंग अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट एंड वी आर कंसिडरिंग लाइक अ बाइंग ऑन डिप, ठीक है। अगर आप सीएमपी भी लेना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस पे तो करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक दिखता है आपको, मिलता है इन फ्यू डेज, अगेन नेक्स्ट वीक में अगर आपको मिलता है तो भी आप बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका सेम इस पॉइंट के नीचे रहेगा 4110। 4110 को अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 4100 कर सकते हैं, 4100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। और अगर मैं बोलूं तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक सेकंड, करंट मार्केट प्राइस पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं या फिर इसको आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन है यहाँ पर, आप इसको या तो सीएमपी पे बाय कर लीजिए या फिर इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बाय कीजिए, दोनों ही कंडीशन वैलिड है। स्टॉप लॉस दोनों ही कंडीशन में आपको 4100 रहेगा। सो ये भी एक अच्छी खासी स्विंग ट्रेड है, जैसे पर्सनली मैं भी ले चुका हूँ बेसिकली इस, जब इसने यहाँ पर एक शो किया था रिवर्सल, मुझे रिवर्सल इन द सेंस आपका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ठीक है, एंड मुझे पता था कि यहाँ पर ये जो रेंज है यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में मेरा स्टॉप लॉस इधर था, बट अब मेरा स्टॉप लॉस मूव होके सेम 4100 पर आ चुका है। सो आने वाले दिनों में देखते हैं कैसा मूवमेंट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल की जो स्क्रिप्ट है इसमें भी हमें बाइंग कंसिडर करनी है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि मार्केट तो दोनों साइड है बट आप बाइंग ही कंसिडर क्यों कर रहे हैं, बाइंग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी अगर हमें निफ्टी में रैली देखने के लिए मिलती है तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, ठीक है। और भारतीय एयरटेल मेरा पिक क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपका एक पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। पोलैंड फ्लैग कौन सा पैटर्न है, कहाँ स्पॉट करना चाहिए, ये सब चीजें प्राइस एक्शन टेक्निक्स में आती है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हुआ क्या है कि एक रेंज फॉर्म हुई थी ये, और ये रेंज का अगर मैं आपको बताऊं, ये रेंज आपकी वैलिड थी 6 से लेके, और इसका ब्रेकआउट अभी लास्ट वीक ही हुआ है 26 ठीक है। बट 6 2021 से ये रेंज वैलिड थी और 26 2022 को ये इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। एक साल पूरा इसने इस रेंज में निकाल दिया और अगेन अब ये ब्रेकआउट दिया है। तो अब कंडीशन ये है कि, और हमारी कह सकते हैं कि एनालिसिस भी ये कहते हैं कि अच्छी खासी रैली दे सकता है अगर नेक्स्ट वीक भी 2 दिन या 1 दिन ये इसी रेंज के ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है तो हमें उसी हिसाब से अपने ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसमें बाइंग पोजीशन कंसिडर करनी है तो मैं ये कहूंगा कि अगर डेली टाइम फ्रेम में ये इस पर्टिकुलर 809 की कैंडल के ऊपर, इसके हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप लोग इसमें एक बाइंग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप वीक में 1-2 दिन वेट कीजिए, अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप इसमें बाइंग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस देखना है तो स्टॉप लॉस इसका आपको डेली टाइम फ्रेम से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर 750, ठीक है, राउंड ऑफ फिगर अगर हम देखते हैं तो 750 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ट्रेड आपकी एक्टिवेट होगी
अबव 810। ठीक है, आप लोगों में से जितने भी लोग थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जानते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक का नेचर ही ऐसा है, ये पहले रेंज को क्रिएट करता है एंड देन भाग। देखो यहाँ पर एक ये रेंज क्रिएट की थी इसने, यहाँ कुछ टाइम पे इसने एक रेंज क्रिएट की थी। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा और आपको वाइडर इमेज दिखाता हूँ तो ये मंथली टाइम फ्रेम है ये। ठीक है, काफी अच्छी रैली आई थी, वन साइड रैली, और रैली देने के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये कितने सालों तक सिर्फ रेंज में था। मतलब अगर मोटा मोटा बात करूं 2007 से लेके 2020-21 तक ये पूरा का पूरा रेंज में था। ठीक है, तो इस स्टॉक का नेचर ही ऐसा है, ये पहले एक रेंज क्रिएट करता है एंड देन फिर दोबारा से एक इम्पल्सिव मूव क्रिएट करता है। तो काफी अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, 2 से 3 महीने तक इसका एक टाइम पीरियड होगा, आप लोग इसे होल्ड कर सकते हैं। और बाकी अदरवाइज आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीखिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप इस ट्रेड को ले जा सकते हैं। ठीक है, सो भारतीय एयरटेल इज अवर थर्ड स्क्रिप्ट। लेट्स मूव टू द लास्ट स्क्रिप्ट विच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डेली टाइम फ्रेम है ये। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, स्क्रिप्ट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट ने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया 2713। अगेन स्क्रिप्ट आया और यहाँ 2730 के आसपास इसने दोबारा से एक हाई लगाया, वापस नीचे आ गया, सस्टेन नहीं हुआ इस हाई, लास्ट हाई के ऊपर। तो हमने एक ये रेंज कंसीडर की है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको दोनों साइड ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है। दोनों साइड ट्रेड देखने के लिए कैसे मिल सकती है, देखिए सबसे पहला रेजिस्टेंस ये था। ठीक है, अगेन ये एक रेंज बनी जो कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब अगर इसका ब्रेकआउट होता है एक अच्छी खासी कैंडल के साथ, जो कि पॉसिबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप लोग एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इसमें, इसके ऊपर। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा सेम 2650 या 2640, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और बाय अबाउ दिस रेंज। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन कंसिडर करनी है तो यहाँ मैं मार्कअप कर देता हूँ इन केस, केस ऑफ लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, और अगर मार्केट बेरिश रहती है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, तो आपको 2640 के नीचे शॉर्ट पोजीशन कंसिडर करनी है इन केस ऑफ शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, तो अब आपके पास इस स्क्रिप्ट में दोनों साइड की ट्रेड है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं तो इस रेंज के ऊपर बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2640। अगर आप शॉर्ट पोजीशन में जाते हैं तो आपका ट्रेड एक्टिवेट होगी 2640 के नीचे ही। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बताता है, हो सकता है यहाँ पर आके एक स्विंग और लग जाए और फिर वापस नीचे आए। ठीक है, ये हो सकता है कि मान के चलो मार्केट यहाँ ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यहाँ आती है, फिर एक छोटा सा हाई लगाती है, फिर नीचे आती है। ठीक है, तो उस केस में स्टॉप लॉस हम इस स्विंग हाई का पकड़ेंगे। ठीक है, और अगर ये डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ जाती है, ठीक है, बिना किसी मूव के, तो फिर हमें स्टॉप लॉस यही कंसिडर करना पड़ेगा 100 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपके पास दोनों साइड की ट्रेड है, आप लोग किसी भी साइड ट्रेड कर सकते हैं, जहां भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस साइड आप ट्रेड कर सकते हैं। सो इस वीक का हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और 4 ये हमारे स्टॉक थे जो हमारे वॉच लिस्ट में थे। नेक्स्ट वीक हम देखते हैं इसमें हमें क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट संडे। अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफी आप में से लोग हैं जिन्होंने आई थिंक ये वेबिनार फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ये एक्टिविटी हम पहले भी परफॉर्म करते थे, एक संडे को एक वेबिनार अरेंज करते थे, बट 2-3 वीक से ये जो एक्टिविटी थी वो डिले हो रही थी। अगर आप लोगों में से किसी को कोई डाउट है आज के एनालिसिस को लेके या फिर आज के व्यू को लेके या फिर किसी भी टाइप का, लाइक प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई चीज ट्रेडिंग में समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो आप लोग फ्री टू फील अप, आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट वी आर टेकिंग डाउट, नहीं तो फिर हम सेशन क्लोज करते हैं।
ओके अजीत भाई, आई थिंक डाउट है नहीं किसी को, या फिर कोई हेजिटेशन है पूछने में? तो क्या बोलते हैं, क्लोज करें? हाँ ठीक है, क्लोज करते हैं सेशन। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट संडे सेम एक्टिविटी के साथ। इंडेक्स और बैंक निफ्टी का, दोनों ही, इंडेक्स का मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू लेके आएंगे, और कुछ स्टॉक्स किसी भी साइड मार्केट के मूवमेंट के लिए शेयर करेंगे आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, गुड नाइट।